विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक, अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। विश्व शांति संवाद वाला में सभी साधकों का हार्दिक स्वागत। हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की और चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अस्तित्व के बारे में ये बहुत महत्व की खबर अर्जुन को दी है। ये खबर इसलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण का अस्तित्व तो चिरंतन है ही, फिर ये कौन सा अस्तित्व है अलग। भगवान तो सभी जगह पे है, परमात्मा सभी जगह पे है, वो तो चिरंतन है, उसका अंत नहीं है। फिर इस अनंत परमात्मा का इस तरह से संभवामि युगे युगे कहने का मतलब क्या है और ये क्यों, और उसका कारण उस चरण के पहले हिस्से में है, और वो है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपना कर्म क्या है वो बताया है। भगवान श्री कृष्ण का क्या कर्म है? जिस नियत कर्म की बात चल रही है, तीसरे अध्याय से लेकर निर्धारित कर्म की बात चल रही है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हें ये कर्म करना होगा क्योंकि ये नियत कर्म है, तेरा निर्धारित कर्म है। फिर इसी नियम से भगवान श्री कृष्ण का भी नियत कर्म होगा, भगवान श्री कृष्ण का भी निर्धारित कर्म होगा, और उनका जो निर्धारित कर्म है उसके बारे में ये दो श्लोक कह रहे हैं कि मैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अधर्म का विनाश करके फिर एक बार धर्म आचरण का संस्थापन करने के लिए मैं अवतार लेता हूं। लेकिन यहाँ पे एक बात समझनी चाहिए, और वो है कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। और इसी के बारे में चौथे अध्याय में विस्तृत चर्चा की है भगवान श्री कृष्ण ने। अर्जुन के सवाल तो है ही, लेकिन कर्म और अकर्म इन दो शब्दों का अर्थ क्या है। जैसे कि हम हिंसा और अहिंसा ऐसे दो शब्द अगर हम लेते हैं, तो अहिंसा का अर्थ हम लेते हैं कि जहाँ हिंसा नहीं है, ऐसा अर्थ हम लेते हैं। भगवद गीता में अकर्म का अर्थ भी वैसा है, लेकिन उतना स्पष्ट नहीं है कि कर्म नहीं है, ऐसे नहीं कह रहे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म और अकर्म में फर्क है। कर्म ये शब्द गृहीत है कि तुम्हें जो निर्धारित कर्म दिया गया है वो करना है। हर एक का कर्म अलग होगा। अर्जुन का क्षत्रियत्व का कर्म है, भगवान श्री कृष्ण का सारथी होने के नाते जिस शूरवीर को वो ले जा रहे हैं रथ में, उसका मार्गदर्शन करे, वो कर रहे हैं, वो उनका नियत कर्म है, निर्धारित कर्म है। हर एक व्यक्ति आज के जीवन में भी अपना जो निर्धारित कर्म है वो करने के लिए उत्सुक रहती है, लेकिन कर्म करते वक्त क्या स्थिति होनी चाहिए मानसिक, और वो स्थिति है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसलिए कर्म करना है, निर्धारित कर्म करना है, मेरा जो प्रकृति गुण है उसके अनुसार मुझे कर्म करना है, लेकिन उस कर्म का प्रत्यक्ष में लाना मन में पूर्व हेतु नहीं होना चाहिए। पूर्व हेतु कौन सा हो सकता है? मुझे क्या लाभ होगा या मेरा क्या नुकसान होगा, और मेरा क्या लाभ होगा इसलिए कर्म किया जाएगा, और अगर मेरा नुकसान हो रहा है तो मैं कर्म नहीं करूँगा। अर्जुन की पहले अध्याय में जो मनस्थिति वर्णन की है वो है कि कर्म करूँगा, मैं जीत भी जाऊँगा, लेकिन जीत कर क्या करूँ?
इसका मतलब परिणाम जो है वो मुझे मंजूर नहीं है। इसलिए कर्म और अकर्म की ये दो बातें ध्यान में रखिए जो आपके आज के निजी जीवन में बहुत अहम रखती है। कर्तव्य जो है वो करना है, कर्म का कर्तव्य है, और जब कर्तव्य किया जाएगा तब कर्तृत्व वहाँ पे रहेगा, लेकिन कर्तृत्व और कुछ है। कोई गायक है और गायक का कर्म क्या है? गाना गाना। अब उसका कर्तव्य क्या है? सुर में गाना। अगर वो बेसुर गाएगा तो बात नहीं बनेगी, अगर सुर में है तभी वो कर्म कर रहा है कर्तव्य के साथ। कर्तृत्व तब होगा कि सुर में गाते हुए भी और कुछ उस गाने से सुनने वालों के दिल में या सुनने वालों के मन में, सुनने वालों के ज्ञान में कुछ मुनाफा हुआ, कुछ फायदा हुआ। फिर कहेंगे कि कर्तव्य के साथ कर्तृत्व भी है। अब भगवान श्री कृष्ण का जो निर्धारित कर्म है वो तो कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा होने के कारण दुनिया में है ही, चिरंतन है, लेकिन वो तो कर्तव्य की बात आ गई। भगवान का इस तरह से चिरंतन रहना। कर्तृत्व तब है जब भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं फिर अवतार लेता हूँ। ये बात आ गई कर्तृत्व की। कर्तव्य तो है ही परमात्मा होने की वजह से। वैसे ही आम आदमी, आप लोग आज कलयुग में जब जी रहे हैं तो हमें कर्म करना है। निर्धारित दिया हुआ कर्म है। अगर हम शासकीय नौकरी में हैं तो हमें कर्म करना है। हम ये नहीं कह सकते कि हम शासकीय कर्मचारी है तो हम चलता है इस तरह से बात नहीं हो सकती। कर्तव्य करना है। ऐसे हो सकता है कि कर्तृत्व ना करें, लेकिन कर्तव्य तो करना। जितना अपेक्षित है उतना कर्म करना आवश्यक ही है। आप उसको टाल नहीं सकते। अगर आपने उसे टालने की कोशिश की तो अकर्म हो गया। और इस अकर्म का परिणाम क्या है कि अगर शासकीय कर्मचारी काम ना करे तो जनता का काम नहीं होगा, तो इनका काम न करने का जो परिणाम है वो जनता का नुकसान है। इसका मतलब कर्म ना करने का परिणाम नुकसान है, तो ये विकर्म हो गया। क्या विकर्म हो गया? विपरीत कर्म हुआ। ये विशेष कर्म नहीं होता, ये विपरीत कर्म है। लेकिन भले शाम के 5 बजे है, लेकिन जनता बाहर खड़ी है कतार में और 4 लोग ही हैं बचे हुए। 5 बजकर गए हैं, लेकिन मैं तो कर्म कर रहा हूँ। लेकिन 5 बजे मैं काम नहीं रोकता, मैं सोचता हूँ चलो 4 ही है तो उनका भी काम कर देता हूँ और 5:30 बजे तक बैठ के मैं अगला काम करता हूँ। कर्तव्य कहाँ पे है? 10 से 5 बजे तक। 5 से 5:30 जो है ना, वो कर्तृत्व है। और इसलिए कर्म और अकर्म की बात जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं वो यही बात है कि जो निर्धारित कर्म है तो करना है अर्जुन को। तुम क्षत्रिय हो, लड़ने के लिए आए हो तो तुम नहीं लड़ते हो, ऐसे नहीं हो सकता। शत्रु का विनाश करके जीतना ये विकर्म, विशेष कर्म होगा। तुम पहले ही परिणाम के बारे में सोचकर अकर्म की तरफ मत जाओ। और मेरे ख्याल से भगवत गीता आज वर्तमान में हमें यही सिखाती है। मुझे तो ऐसे लगता है कि इन जीवन ग्रंथों का जो अर्थ है वो हमें समझना चाहिए। जो मेरे दिल में प्रकृति गुण तैयार हो चुके हैं बचपन से, उससे प्रामाणिक रहना है मुझे, उसी तरह आचरण करना है। तो मैं आशा करती हूँ इस भाग से मिली हुई सीख आप अपने जीवन में अवश्य अमल करेंगे। ऐसे ही देखते रहिए विश्व शांति संवादमाला, एक कदम विश्व शांति की ओर। नमस्कार।